लाहौर में 2 अहमदियों को इबादत करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। देखते हैं इस वीडियो क्लिप में। पहले वो देखो क्या करते हैं, पहले उनको मौका दिया, पहले उनको मौका दिया, आप पीछे हट के खड़े हो जाए आराम से खामोशी से। क्या नहीं करते आप लोगों ने? पाकिस्तान में एक सवाल आज भी हमारे इज्तिमाई ज़मीर को झंझोड़ता है। क्या इबादत करना जुर्म है? क्या किसी इंसान का अपने रब के सामने झुक जाना, सजदा करना, नमाज अदा करना क्या वाकई रियासत के लिए ख़तरा बन सकता है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अहमदियों के लिए इबादत एक ख़तरनाक अमल है। उनका ईमान ना सिर्फ मुसलसल तज़हीक का निशाना बनता है, बल्कि रियासती कवानीन के ज़रिए इसे मुजरमाना रंग भी दे दिया गया है। अहमदियों को महज अपने अकीदे पर कायम रहने, नमाज अदा करने और कलमा पढ़ने की पादाश में गिरफ़्तार भी किया जाता है। जी हाँ, सिर्फ अपने ईमान की वजह से गिरफ़्तार किया जाता है। ये वही पाकिस्तान है जिसका आइन हर शहरी को मजहबी आज़ादी देने का दावा करता है, मगर अमली सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आती है। 1974 के आइनी तरमीम और बादशाह 1984 के इम्तियाजी ऑर्डीनेंस ने अहमदियों को मजहबी शनाख्त को महदूद ही नहीं बल्कि अमलन सलब कर दिया है। इन्हें अपने आप को मुसलमान कहने, अपनी इबादतगाह को मस्जिद कहने, अजान देने या इस्लामी शायर इस्तेमाल करने पर कानूनी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। बेशक ये रमज़ान का बाबरकत महीना है जो सब्र, बर्दाश्त और तकवा का दर्ज देता है। अहमदियों के लिए अक्सर आजमाइश का महीना बन जाता है। जुम्मे का दिन जो मुसलमान के लिए इज्तिमाइयत और रूहानी ताजगी का दिन है, बाद शहरों में खौफ की अलामत बन जाता है। जहाँ मुसलमान एक तरफ सुकून और इत्मीनान के साथ इबादत के लिए जमा होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अहमदियों को अपनी इबादत गाह तक पहुँचने में भी रुकावटों और दबाव का सामना करना पड़ता है। चंद अहम नकात जो अहमदियों को नमाज और इबादत से रोकने के हवाले से सामने आते हैं। बाज़ मकामात पर इबादत गाहों पर दबाव या पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहने पर कानूनी एतराज़ किया जाता है। अजान देने या इस्लामी शायर इस्तेमाल करने पर उन पर मुकदमात किए जाते हैं। जुम्मे की नमाज के दौरान सिक्योरिटी खदशात भी होते हैं। समाजी दबाव और आसानी का खौफ मुसलसल रहता है। मजहबी शनाख्त के इजहार पर कानूनी पेचीदगियों का भी सामना करना पड़ता है। सवाल ये अपनी जगह मौजूद है कि क्या किसी शख्स को अपने रब के सामने झुकना वाकई माशरे के लिए ख़तरा हो सकता है, या यह बुनियादी इंसानी और मजहबी आज़ादी का मसला है। एक पुरअमन माशरा वही होता है जहाँ इख्तलाफ के बावजूद हर फर्द को अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करने का हक हासिल हो, और जहाँ कानून का मकसद सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ हो, ना कि खौफ पैदा करना हो। मैं अब आपके सामने एक और वीडियो क्लिप शेयर करूंगी जिसमें आप इस मौलवी का बयान सुन सकते हैं और उनका लब्बो लहजा भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि वो किस तरह के अल्फाज अहमदियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है या कुरान में इस चीज़ का हुक्म दिया गया है? ये फ़ैसला आपके हाथ में है। वीडियो बयान दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इन बगैरत खिंजीरों ने, कादियानियों ने अंदर एतराफ़ किया है कि हम यहाँ कई अरसे दराज से नमाज अदा कर रहे हैं और जुम्मे की यहाँ जगह भी बनी हुई है, इनकी सफ़े भी यहाँ बिछी हुई हैं, लोग इनके थे बहुत सारे और इन्होंने पिछली रात से बनाए। अब ये तो इदारों का काम है कि इनके ऊपर एक्शन ले कि जो हमारा आइन कहता है कि कादियानी कोई भी शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जुम्मा खालिसतन इस्लाम का शायर है, सही है, इस्लाम के अंदर दाखिल है, तो सिवाय मुसलमानों के और कोई भी मुर्तद काफिर जो है वो इस जुम्मे को अदा नहीं कर सकता। लेकिन ये मुर्तद खिंजीर कादियानी हमें
اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے بھی نہیں، اسلام کے آئین کو بھی نہ مانے، اور پھر اس کے باوجود جو ہے یہاں اسلام کو بھی یہ چھیڑ چھاڑ کریں، قادیانی یہاں مرتد جمعہ بھی ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو چوری ہوتی ہے نا، اوپر سے سینہ زوری، اداروں کو بلا کر اپنا تحفظ بھی فراہم کروا رہے ہیں۔ یہاں یہ گواہ ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ ہم تو یہاں رینجرز بھی بلاتے ہیں یہاں اور پولیس والے بھی بلاتے ہیں، حضرت ایسے ہی بولا انہوں نے۔ تو یہ ہمارا آئین ہے، صحیح ہے، یہاں قادیانیوں کو ان کے جمعہ ادا کرنے پر تحفظ بھی فراہم کر رہا ہے، تو یہ بھی سارا نوٹٹ کریں سارے لوگ، اور انشاءاللہ ہم ان کے خلاف بھرپور انداز سے، ہم کوئی تحریک لبیک پاکستان کوئی بھی آئین کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتی، الحمدللہ ہم آئین کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ادارے ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے خلاف بھرپور قانونی ایکشن لینے جا رہے ہیں۔ تاجداری ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مزید اگر اب اس کے بعد یہاں جمعہ ادا ہوا تو یہاں پھر وہ ہوگا کہ پھر تمام ادارے اس کے ذمہ دار ہوں گے، ابھی ہم آئین کو ساتھ لینا چاہ رہے ہیں۔ تاجداری ختم نبوت زندہ۔ بعض مولوی حضرات کا بھی لب و لہجہ نہایت افسوسناک ہے۔ جمعہ کے خطبات میں نفرت انگیز زبان استعمال کی جاتی ہے، لوگوں کو اکسانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، اور پھر سوشل میڈیا پر ویڈیوز پھیلا کر ماحول کو مزید گرم کیا جاتا ہے۔ یہ رویہ نہ دینی اعتبار سے درست ہے اور نہ آئینی لحاظ سے۔ دین میں جبر نہیں ہے، اگر اسلام خود جبر کو رد کرتا ہے تو ہم کس بنیاد پر کسی کو اس کے عقیدے پر سزا دے سکتے ہیں؟ کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں، اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہے۔ میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا، میں اکیلا تھا، اکیلا رہنے پر ناراض نہیں تھا۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی، اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں۔